बोले देवी वो बहुत दूर रहते हैं, अब जब मुझे उनसे मिलना होता है ना तो मैं उनका ध्यान करता हूँ, आंख बंद करके चिंतन करता हूँ और उनसे मुलाकात हो जाती है। शिवदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, आज मानो सुशीला को लगा इनके भीतर इनके ध्यान है और ये कितनी गरीब है, कहीं अपने मित्र से मिलने जाए और उनके मित्र को मालूम पड़ जाए कि इतने गरीब है, शायद कुछ धन दे दी और जीवन निर्वाह के लिए धन प्राप्त हो गया। तुम्हारे बार बार सुशीला कहने लगी, आप एक काम करिए ना, मेरे लिए मिलकर क्या चले, एक बात और जाने नहीं। मेरे सुदामा जी बोले देवी क्या करूंगा मिलने के लिए, बहुत दूर है ना, मैं नहीं जाना चाहता, मैं यहीं से मिल लेता हूँ। बोले देवी मेरे लिए आपको एक बार मिलने जरूर जाना चाहिए। और सुशीला जब बार बार आग्रह करने लगी, सुदामा ने बोला आखिर तुम इतना आग्रह क्यों कर रहे हो। सुशीला से नहीं रह गया कि दास जी के गर्भ में भूली सीध के कुटुंबी। अरे गोविंद को जब एक बार मालूम पड़ जाएगा हमारे घर में इतनी विपन्नता है, इतनी गरीबी है और शायद कुछ थोड़ा सा धन दे दे और हमारा जीवन यापन चलने लगे अच्छे से। लेकिन जैसी ये बात कही, आज सुदामा बोल पड़े देवी अगर तुम गोविंद के पास मुझे कुछ मांगने के लिए भेजोगे ना तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं जाऊंगा। अरे तुम चाहती हो कि गोविंद को कुछ मालूम नहीं है, अरे गोविंद तो घर घर निवास करता है, हर जगह उसका निवास है और मैं गोविंद से मांग करके गोविंद को छोटा नहीं करना चाहता। और देवी मेरा तो एक ही उत्तम लाभ है कि अयम ही परिमोह लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। मेरा तो सबसे बड़ा जीवन का लाभ है भगवान का दर्शन करना। आज माता सुशीला ने कहा कि जब किसी बेटी का विवाह होता है, ब्राह्मण 7 वचन कहते हैं कि कोई भी तुम धर्म कर्म करते हो तो उसमें हमेशा पत्नी को साथ में रखना, कितना भी चलना पड़े जरूर चलना। लेकिन एक बात है, मित्र से मिलने जाओ, अपने छोटे भाई से मिलने जाओ, गुरु के घर जाओ, ब्राह्मण के घर जाओ, संत के यहाँ जाओ तो बड़ी खाली हाथ मत जाओ। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो मैं लंबे करे कुछ तो मुझे भी करना चाहिए। और मेरे घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं। एक बात बताओ, आजकल लोग मित्र के घर खाली हाथ जा सकते हैं, अपने से छोटे के घर खाली हाथ जा सकते हैं, जो मैं कृष्ण को भेंट कर सकूं। सुशीला बोली उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, ये सारी व्यवस्था मैं कर दूंगी। और एक बात और बता दूं, सुशीला चाहती तो बोरी की बोरी चावल उसके घर में आ जाती है, लेकिन 4 घरों में गई और 4 मुट्ठी चावल लेकर गए। क्यों? 4 जगह के चावल रहेंगे, 4 प्रकार के रहेंगे, कुछ टूटे चावल, कुछ पीले चावल, कुछ सफेद चावल, साबुत चावल। मेरे सुदामा दरवाजे तक गए, दरवाजे तक आने के बाद पुनः वापस अंदर गए। ठाकुर जी जिस मंदिर में विराजमान है उनको प्रणाम किया, बोला कि आपकी भाभी से मेरी मांग नहीं रही, मैं जरूर आपके पास नहीं आता, लेकिन ये भेज रही है इसलिए आ रहा हूं और आपको मेरे परिवार के घर की रक्षा करनी है। Yeah.
लगाई, कोई नाविक कहे क्या जो पार कर सकता है? थोड़ी दूर में मानव परमात्मा की कृपा से कन्याओं का दिखाई दी। एक द्वारिकापुरी के जो राजा है ना कृष्ण, वो हमारे मित्र हैं। नीचे से ऊपर तक सुदामा को देखा, बोले महाराज तन पे नहीं लगता और चल नहीं लगता, इतनी दूर में कोई जो सामने कोई द्वारपाल खड़े हैं, आप उन्हीं के पास जाइए, जरूर आपसे भेंट होगी। अरे गोविंद, अब हाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं राजन, आज धीरे धीरे सुदामा जी महाराज द्वार की ओर प्रस्थान करते हैं। गुरुदेव सुदामा जी का मिलन होगा, एक दर्शन भी आपको करना होगा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं राजन, और जो श्री गोविंद के द्वारपालों के पास मेरे सुदामा जी पहुंचते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं राजन, बता दें मेरे भगवान के बड़े दरबार में ब्राह्मणों की कोई नौकरी नहीं है। बोल दर्शिया आप कभी भी मिल सकते वसुधाय अभिराम पूछत वीर दयाल मधाम बतावत मौन पंख से जला हुआ मुकुट कहीं गिरा। आज गोविंद दौड़ते हुए एक देवी को पार किया, 7 देवियों को पार करके परीक्षित से कहते राजन, आज जैसी से बड़ी अंदर पैर धुलना है। और जैसी पारा को देखकर इतनी विपन्नता मेरे सुदामा के यहाँ, तो गोविंद जल के आने से पहले ही अपने आंसुओं के द्वारा गोविंद अरहान माता रुक्मिणी को इशारा किया। अब तो जानते हैं एक मामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जैसे आशीर्वाद दे रहे हैं ना, च सौभाग्यवती हो देवी, ऐसे हाथ किए जरा, अपने हाथ को 600 बार ऐसे ऐसे करिए। कितना भी बड़ा पहलवान हो ना, उसका भी हाथ दर्द का है। आज गोविंद ने तो प्रश्न कर दिया, थोड़ा नहीं दिए। सुदामा जी बोले, लाला मेरे इतने विवाह हुआ, आज तक निमंत्रण नहीं पहुंचा। भगवान बोली, हमारे विवाह ऐसे हुए हैं, आपको बताएंगे तो आप सोचेंगे कि कैसे विवाह हुए। छीन लिया हाँ, और जैसी पोटली छीना, घुमा घुमा करके पोटली को देख रहे हैं, कितनी विपन्नता है सुदामा के यहाँ। लेकिन जैसी पोटली खोल करके देखा, आज झरझर करके आंसू बहने लगे। इसमें जो 4 मुट्ठी चावल हैं मेरे सुदामा के यहाँ के नहीं है। बोले जो पृथ्वी के राजाओं को जो सुख है वो मैं अपने सुदामा को प्रदान करता हूँ, वो सुख में सुदामा को प्रदान करता हूँ। और जैसे तीसरी मुट्ठी को लिया तो माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। बोलो जैसे दे दोगे तो हमको भी जाना पड़ेगा। और प्रकट में कहा, ज्यादा मत खाओ, कच्चे हैं नुकसान करें। पापियान को कृष्ण श्री निकेतन
हमारे जो बहुत ऐसे सहयोगी हैं जो यहाँ नहीं भी पहुंचे हैं फिर भी हमारे इस कार्य के लिए सहयोग दिया है। उन्होंने
विनोद भाई चौहान, बाबू भाई चौहान, बाबूलाल जी परमार, उतारो रे सखी, उतारो रे सखी, हाँ उतारो रे सखी, हो उतारो रे सखी, राजमो बलिहार की उतारो रे, गौर सरीरा लोगों को अवसर मिलेगा हवन करने का। सभी लोग अपने आत्मनः देवताय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम आत्मनः देवताय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम गणेश षोडश। ओम यदावाणं प्रहारणं भोजमानकं तदुघाराणां शांतिर भवतु वालिका। इसके बाद जितने लोग मुख्य यजमानों को छोड़कर जितने लोग हवन कर रहे हैं फल है, इसका विशेष ध्यान देंगे। आप लोग खड़े होकर सभी लोग अपने अपने स्थान से खड़े होकर के आज अच्छा शुरू बनाएंगे और दूसरे लोग बैठ जाएंगे, लेकिन कम जो पहले से बैठे थे वो उठ जाएं, कृपया अपना स्थान छोड़ दें, दूसरों को बैठने दें। कुछ चेंज हो, ये भी अच्छा। और एक बात और बता दें, एक यज्ञ कुंड में जितने लोग आ रहे हैं ना उतने ही लोग बैठेंगे। हमारे दो आचार्य यहाँ पर रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, सबके रक्षा सूत्र बांधेंगे, बिल्कुल आराम से आप बनाइए। कुछ लोग इस हवन कुंड में ओम लक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम धृते नमः स्वाहा, ओम मेधाय नमः स्वाहा, ओम स्वाहाय नमः स्वाहा, ओम स्वाहा। मुख्य यजमान अपने ऊपर जल छिड़क ले, सभी के ऊपर देवा सर्वतो भद्रमंडले गृहीत मद्दत्तां सर्वदा मे क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम ईशानाय नमः स्वाहा नमः स्वाहा, ओम निरृतये नमः स्वाहा, ओम वरुणाय नमः स्वाहा, ओम द्वादशादित्येभ्यो नमः स्वाहा, ओम अस्मभ्यां नमः स्वाहा, भ्यां नमः स्वाहा, ओम दक्षारि सप्तगणेभ्यो
स्वाहा। ओम दुर्गायै नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम भक्तरोगाभ्यां नमः स्वाहा। ओम गणपतये नमः स्वाहा। ओम अर्भ्यो नमः स्वाहा। ओम मरुद्भ्यो नमः स्वाहा। ओम गंगा नदीभ्यो नमः स्वाहा। ओम सप्तसागरेभ्यो नमः स्वाहा। ओम चंद्रग्ने नमः स्वाहा। ओम वसिष्ठाय नमः स्वाहा। ओम अत्रे नमः स्वाहा। काले नमः स्वाहा। ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। ओम महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः स्वाहा। ओम मात पित्त गुरुचरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम क्षेत्र देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम मंदिरस्थ देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। नमः स्वाहा। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा। बहुत भीमा यहाँ जितने लोग बैठे सब लोग स्वाहा 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 सभी के ऊपर मुख्य यजमान जल छिड़क देंगे। स्वाहा स्वाहा स्वाहा
स्वाहा स्वाहा स्वाहा।